हेलो गाइस। मैं हूं कृष्ण कुमार और आपका मेरे चैनल द गुरुकुल लर्निंग 772 पर स्वागत है। बच्चों, कल BSS TET का जो ऑफिशियल आंसर की है वो जारी हो गया है। आप लोगों ने बिहार विशेष अध्यापक परीक्षा का जो पेपर दिया था फरवरी में 23 और 24 फरवरी को, उसका कल ऑफिशियल वेबसाइट पे आंसर की जारी कर दिया है और 2 दिन का आपको चैलेंज करने का मौका मिला है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप चैलेंज कर सकते हैं और 3 से 4 दिनों के अंदर में आपके ऑफिशियल जो वेबसाइट है BS स्टेट का, उस पर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। इसमें बहुत सारे बच्चे इसमें क्लियर कर चुके होंगे अपना, क्योंकि जो आप देखेंगे तो जो जनरल कैटेगरी के लिए है उसमें 50% पे क्राइटेरिया है क्लियर करने का, और बाकी जो रिजर्व कैटेगरी में SC ST और फीमेल के लिए वह 60% पर है। मतलब कि 150 जो नंबर क्वेश्चन था उसमें आपको 60 नंबर लाने थे। बाकी OBC के लिए जो है उसमें अलग क्राइटेरिया है। तो इस क्राइटेरिया में अगर आपने क्वालिफाई कर लिया है तो द चैनल द गुरुकुल लर्निंग 772 की तरफ से आपको हार्दिक बधाई। और आप लोगों का मैं आपको बताता हूँ, ये जो आप देख रहे हैं एग्ज़ाम डेट जो आप देख रहे हैं, आप लोग का एग्ज़ाम जो है अगस्त में 24 अगस्त को एग्ज़ाम आपका कंडक्ट होगा BPSC ट्री 4.0, जिसमें से आप स्पेशल एजुकेटर का 1 to 5 और 6 to 8 का एग्ज़ाम आप दे सकेंगे। जो भी आपने जिस भी डिसिप्लिन से आपने कोर्स किया हुआ है, DLED किया हुआ है या आपने B.Ed कर रखा हो, जिस भी स्पेशल डिसिप्लिन से, आप लोगों को मैंने बताया है, पहले भी आपने वीडियो देखा होगा मेरा द गुरुकुल लर्निंग 772 का। मैंने बता रखा है कि कितनी वैकेंसी हैं 1 to 5 और 6 to 8 में। आपको क्या करना है, आपने जो इस बार जो एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है BS स्टेट का, अब इसके बाद आपको तैयारी करनी है। कुछ बातें हैं जो मैं आपको सामने रखना चाहूँगा। अगर इस तरह से आप तैयारी करेंगे BPSC ट्री 4.0 का, तो आपका जो स्पेशल का एग्ज़ाम है उतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि बहुत हार्ड कंपटीशन नहीं है। ये समझ लो कि आपको करीब करीब 2 से 3 बच्चों में आपका एक सिलेक्शन लेना है, 2-3 बच्चों पे एक आपका सीट है। तो आपकी तैयारी जो हो मैं आपके लिए बता देता हूँ। आपको क्या करना है, जितनी भी डिसेबिलिटीज़ है आपने जो पढ़ा है 21 डिसेबिलिटी जो आपने पढ़ा है स्पेशल में, तो स्पेशल का जो 21 डिसेबिलिटीज़ है उसमें हर डिसेबिलिटी की आपको पता होना चाहिए कि उसका लक्षण क्या है। जो लक्षण बहुत मायने करता है। जो 21 डिसेबिलिटीज़ है लेटेस्ट में, उसका आप लक्षण याद कर लें, और जो मैक्सिमम सीमा क्या है और मिनिमम सीमा क्या है। जैसे कि किसी का जो स्ट्रीम है BI है और किसी का HI है, तो आप ये समझते हो कि विजुअल जो है कहाँ तक मिनिमम जो इसकी सीमा है कहाँ तक देखने का है, मैक्सिमम क्या है, या इसी तरह जो HI है उसके लिए मिनिमम क्या है और मैक्सिमम क्या है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। फिर लक्षण पता होना चाहिए। और जितनी भी आपको मैं बुक बताता हूँ वो आप लोगों को इसे पता है। पुनर्वास के जो आयाम है वो अच्छी तरह से आप उसको पढ़ लो। 2 से 3 बार आप पुनर्वास के जो आयाम है टेक्स्ट बुक समझ लो आप, इसके लिए उसको आप अच्छी तरह से डिसेबिलिटी के सारे आपको प्रकार पता होना चाहिए, उसके लक्षण पता होना चाहिए, और साथ साथ जो परिभाषाएं हैं, डिफिनेशन है मेन वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको मैं बता दूं, अगर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना है, CTP पढ़ना है, तो CTP में आपको 2 में यूट्यूब पर अगर जाते हैं तो 2 चैनल है इसके लिए। एक तो सचिन अकादमी का या सचिन चौधरी आप लिखेंगे यूट्यूब पर तो आ जाएगा। तो उसका ना आप जो है मैराथन क्लास पढ़ लो। आप मैराथन क्लास आप पढ़ेंगे तो उसमें BPSC ट्री 3.0 में भी जो बच्चे हैं, या BPSC ट्री 4.0 का अगर आप 1 to 5 का एग्ज़ाम दे रहे हैं या 6 to 8 का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो सचिन अकादमी का पढ़ लो। CTP या लेट्स लर्न का पढ़ लो। लेट्स लर्न पर हिमांशी पढ़ाती है, आपको पता है, अच्छा पढ़ाती है लड़की वो, तो उसका भी आप जो है CTP पढ़ सकते हैं। और उसमें जो है आपका मैराथन जो क्लासेज है उसका वो आप पढ़ लो तो ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए तो हो गया। बुक्स में आपको मैंने बता दिया। स्पेशल में मेन जो लेसन्स हैं आपको पता ही है। जो आप देखते हैं कि इसमें बहुत सारे बच्चे ने अभी जो अपने एग्जाम दिया है BS स्टेट का, इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो जनरल एजुकेशन से
ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने पेपर दे दिया है कि शायद मेरा भी सिलेक्शन होगा। तो आपको पता है इन लोगों का एक भी बच्चे का सिलेक्शन नहीं होना है जो जिन्होंने जनरल एजुकेशन से एग्ज़ाम दिया है, और अगर वो स्पेशल में भरते हैं तो उनका सिलेक्शन होने का मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है आरसीआई का रजिस्ट्रेशन होता है। जिस बच्चे का आरसीआई में रजिस्ट्रेशन नहीं है उसको पेपर देने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि जो ही इसका रिजल्ट आएगा तो उसमें आपको आरसीआई का रजिस्ट्रेशन ढूंढेगा कि आपका आरसीआई का रजिस्ट्रेशन कब हुआ था, और उसमें सर्टिफिकेट भी लगाना होता है। तो वो बच्चे तो आप समझ लो कि यूं ही बाहर हो जाएंगे, तो उसका आप टेंशन मत लो, वो उस क्राइटेरिया में नहीं आते हैं। आते वही हैं जिन्होंने डीएलएड स्पेशल एजुकेशन से किया है या बीएड उसने स्पेशल एजुकेशन से किया है। तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बिहार का जो विशेष अध्यापक जो परीक्षा है उसमें बैठ सकते हैं और इसका एग्जाम दे सकते हैं, और जो भी वैकेंसी आपको है 1700 क्लब में जो वैकेंसी है उसको आप क्लियर कर सकते हैं। तो मैं कुछ बातें जो आपको बताने जा रहा था, जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है उसको आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। इसके बाद मैंने आपको बताता सचिन अकादमी या लेट्स लर्न जो हिमांशी का है वहाँ से आप जो सीटीपी है उसको आप तैयारी करना। प्लस जितने भी जो स्पेशल बुक्स है मैं आपको बताता हूँ बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में आपको मिलेगा। आपको सिर्फ स्पेशल टीचर के टीजीटी और पीआरटी के आपको मिलेगा, एक बुक मिलेगा मार्केट में, वो आप उसको पढ़ लेना अच्छी तरह से। इसमें क्या पढ़ना है आपको, एक तो आरसीआई का रोल क्या है, आरसीआई जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है आपको डीएड या बीएड, उसके लिए पढ़ना है आपको। रोल क्या है शिक्षक का उसमें आरसीआई का, वो आपको अच्छी तरह से ये करना है। उसके बाद आरसीआई की स्थापना कभी हुई थी अच्छी तरह से। उसके अलावा जो मेन जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो स्पेशल जो रिहेबिलिटेशन सेंटर है, जैसे आप हड्डी के लिए ले तो कलकत्ता में इसका है स्पेशल रिहेबिलिटेशन सेंटर आपका। इसके अलावा आप जैसे कि आप चले जाएं बम्बे तो बम्बे में है, इसके अलावा दिल्ली में है। तो अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस है आपको स्पेशलिटी का, कहीं पे आँख का है, कहीं पे कान का है, कहीं पे हड्डी का है। ये इंस्टीट्यूशन आपको याद होना चाहिए कि कौन इंस्टीट्यूशन कहाँ पर है, मेन चीज़, और किसकी स्थापना कब की गई थी, और मेन जो डिफिनेशन है आपको पता होनी चाहिए। और कभी भी आप जो सीटीपी पढ़ते हो उसको रटो मत। सीटीपी हमेशा मैं आपको बताता हूँ, सीटीपी जो होता है वह टेक्स्ट बुक आधारित होता है। अगर आपने उसका बेसिक कंसेप्ट समझ लिया है तो आप उसके जो क्वेश्चंस होंगे उसको आप सॉल्व कर पाते हो। अगर आप बेसिक आपका कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है और आंख मूंदकर आप उसमें टिक लगाओगे तो उसमें क्या होगा, आपका आंसर गलत हो सकता है। हालांकि नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है बिहार के एग्जाम में, लेकिन फिर भी अगर जितना आप सॉलिड पढ़ना चाहते हो उसके लिए टेक्स्ट बुक की ज़्यादा कोशिश करो, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी है आप प्रैक्टिस सेट जो है मैं आपको बता देता हूँ। प्रैक्टिस सेट अगर आपको करना है 100% प्रैक्टिस सेट करो आप, कम से कम प्रैक्टिस सेट जो हो कम से कम 15 दिन का तो हो ही। उसमें आपको किरण पब्लिकेशन जो है चक्षु प्रकाशन, किरण पब्लिकेशन का चक्षु प्रकाशन है, उसमें प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। तो उसमें आप 1 to 5 या 6 to 8 का भी एग्जाम आप दे रहे हैं तो उसमें आपका एक तो प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा, और आप मेन जो इसके जो आप जैसे कि मैं आपको कर रहा हूँ करंट अफेयर्स हो गया या उसके लिए जीएस हो गया, वहाँ का जीएस कुछ थोड़ा अच्छा लेवल का होता है तो वो पढ़ लो आप। बाकी आप प्रैक्टिस सेट उसका देख लो, तो वो चीज़ आप करोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बाकी हम जो भी कुछ अपडेट होगा इस वीडियो पर आपको इस चैनल पर मैं आपको अपडेट देता रहूँगा बीएड स्टेट के बारे में, और बताता रहूँगा। अगर कुछ आपके पास कमेंट्स हो तो मैं उसको जवाब देने की कोशिश करूँगा। जहाँ पर दिक्कत हो आप पूछ सकते हो। आपका 2-3 दिन में आपका रिजल्ट आ रहा है, उसमें आप अपना डाउनलोड कर लेना आप आंसर की, और डाउनलोड जो आंसर की करोगे आप तो ये आप उसका हार्ड कॉपी भी निकलवा लेना, क्योंकि जिस तरह सीटीएट का आप हार्ड कॉपी निकालते हैं उसी तरह इसका भी हार्ड कॉपी निकाल सकते हैं, और अपना डिजी लॉकर में आप सेव भी करके रख सकते हैं। तो ये था आज का मुख्य अपडेट, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।